सीएम धामी ने मानसखंड झांकी को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पूरे प्रदेश में घूमेगी झांकी। गणतंत्र दिवस परेड में मानसखंड झांकी को मिला था पहला स्थान। छह अप्रैल को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का उत्तराखंड दौरा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का करेंगे निरीक्षण। नई योजनाओं की दे सकते हैं सौगात। पुण्यागिरी मेले की व्यवस्था का कुमाऊं कमिश्नर ने लिया जायजा। शारदा घाट में साहसिक खेलों का भी निरीक्षण। कहा, सीएम धामी की प्राथमिकता है शारदा घाट का विकास। दिनेशपुर में युवक की लाश मिलने से मचा हड़कंप। नशे का आदी था युवक। पुलिस ने लाश के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबर की शुरुआत देहरादून से, जहां सीएम धामी ने मानसखंड झांकी को रवाना किया है। पूरे प्रदेश में मानसखंड झांकी घूमेगी। गणतंत्र दिवस परेड में पहले स्थान पर ही मानसखंड झांकी रही और पहली बार उत्तराखंड की झांकी को पहला स्थान मिला। प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में प्रदर्शित होगी झांकी। तो देखिए, सीएम धामी ने मानसखंड झांकी को रवाना किया है। पूरे प्रदेश में मानसखंड झांकी घूमेगी। गणतंत्र दिवस परेड में पहले स्थान पर मानसखंड झांकी रही। पहली बार उत्तराखंड की झांकी को पहला स्थान मिला है। प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में झांकी प्रदर्शित होगी। तो सीएम धामी ने मानसखंड झांकी को रवाना किया। पूरे प्रदेश में मानसखंड झांकी घूमेगी। गणतंत्र दिवस परेड में पहले स्थान पर मानसखंड झांकी रही। पहली बार उत्तराखंड की झांकी को पहला स्थान मिला। प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में ये झांकी प्रदर्शित होगी। तो सीएम धामी ने मानसखंड झांकी को रवाना किया है, जो कि पूरे प्रदेश में अब घूमेगी। हरी झंडी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिखा दी है और रवाना किया। गणतंत्र दिवस परेड में पहले स्थान पर मानसखंड झांकी रही। पहली बार उत्तराखंड की झांकी को पहला स्थान मिला। प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में प्रदर्शित होगी झांकी। जानकारी लेंगे, ब्यूरो चीफ आकाश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आकाश, सीएम धामी ने हरी झंडी दे दी है और अब पूरे प्रदेश में मानसखंड झांकी घूमेगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कह सकते हैं कि उत्तराखंड के लिए एक बेहतर विकल्प था, क्योंकि जिस तरीके से 26 जनवरी की जो कर्तव्य पथ पर जो मानसखंड झांकी थी उसे पहला स्थान मिला था। और यही की सरकार की कोशिश है कि जिस तरीके से गढ़वाल में चारों धाम है और तमाम और भी मंदिर इस तरीके से विकसित है, तो उसी के तर्ज पर मानसखंड को भी विकसित किया जा रहा है, जिसमें चाहे कॉर्बेट नेशनल पार्क हो, तमाम चाहे मंदिर हो, जागेश्वर हो, बागेश्वर धाम हो, ये तमाम ऐसे धाम है जो कहीं ना कहीं कुमाऊं क्षेत्र में आते हैं। तो इसको विकसित करने के लिए मास्टर प्लान सरकार तैयार कर रही है और उसी की झांकी जो है वो एक तरीके से कर्तव्य पथ पर नजर आई थी। और उसी के तहत सरकार ने अभी निर्णय लिया है कि उसी झांकी को जो है पूरे प्रदेश के तमाम जो जिला मुख्यालय हैं, ब्लॉक मुख्यालय हैं, वहां पर प्रदर्शित किया जाएगा। और उसी झांकी को आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी लेकर रवाना किया है। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि इस झांकी के जरिए जो है लोगों में और तमाम जो प्रदेश के लोग हैं उनको भी एक तरीके से जानकारी मिलेगी कि ये झांकी जो है प्रथम स्थान इसने प्राप्त किया है। और उसके अलावा एक मानसखंड को लेकर के जो सरकार की परिकल्पना है उससे भी लोग जो है वाकिफ हो पाएंगे। तो कह सकते हैं कि बड़ा प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि मानसखंड में जो तमाम सर्किट एक तरीके से विकसित किए जा रहे हैं और पर्यटन का एक अलग क्षेत्र जो है मानसखंड के जरिए जो है बनता हुआ दिखाई देगा। तो उसी के तहत सरकार काम कर रही है और आज मुख्यमंत्री ने उसी झांकी को जो है हरी झंडी लेकर रवाना किया है। बिल्कुल आकाश, प्रदेश के लोग भी उत्साहित है झांकी को देखने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चारधाम यात्रा शुरू होने में महज ही कुछ दिन बचे हैं, जिसके लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर जिला अधिकारी अभिषेक रुहेला ने उत्तरकाशी से गंगोत्री तक आधारभूत सुविधाओं और निर्माण कार्यों का जायजा लिया और यात्रियों को हर सुविधाओं को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान एसपी अर्पण यदुवंशी भी उपस्थित रहे। साथ ही गंगोत्री मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहित के साथ बैठक कर यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर समीक्षा की।
चलिए आगे बढ़ेंगे। चंपावत के टनकपुर में कुमाऊं मंडल कमिश्नर ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध माता पूर्णागिरी मेला व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान कमिश्नर रावत ने टनकपुर शारदा घाट से लेकर पूर्णागिरी मेला क्षेत्र तक मेले की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही आयोजित की जा रही राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग आदि स्पोर्ट्स गतिविधियों का भी जायजा लिया। कमिश्नर रावत ने भी बताया कि शारदा घाट का विकास मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है। आने वाले समय में मेले को साल भर सुचारू रूप से चलाया जाएगा। इसको ध्यान में रखकर आगे की प्लानिंग की जा रही है। एक तो शारदा में जो हमारा घाट है अभी काफ़ी छोटा है, एक तो इसको लंबा करना है, 200 मीटर से भी लंबा इसको बनाना है। इसमें लगभग 30 करोड़ का खर्चा आएगा, इसका एस्टिमेट बन चुका है। उसके बाद जो हमारा पूर्णागिरी मेला है, इसमें 2 बड़ी पार्किंग्स पड़ती हैं जो वर्तमान में, जो एक बूम में एक पार्किंग है और उसके अलावा ठूली गार्ड में पार्किंग है। दोनों ही अभी हम एक तरह से फॉरेस्ट एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें कि कुछ लिमिटेशंस हैं। हम उसको उतना एक्सपैंड नहीं कर सकते, कुछ पक्का काम नहीं कर सकते, टॉयलेट्स नहीं बना सकते, श्रद्धालुओं के लिए और फैसिलिटीज़ नहीं हो सकती। इसी तरह से जो अभी लाइटिंग है, जिसमें हर बार खर्चा आता है प्रशासन का या मेला समिति का या पब्लिक का, उसमें भी अब पक्के जो हमारे बिजली के पोल्स हैं उसको लगाने का निर्णय हुआ है। इधर आप देख रहे हैं कि बगल में ही एक अच्छी राफ्टिंग की स्ट्रेच भी यहाँ पे राफ्टिंग पूर्व में हुई भी है, इसकी भी अप्रोच बनाई जा रही है। तो कुल मिला के बहुत अच्छा, ये एक तरह से रिलीजियस टूरिज्म भी होगी, एडवेंचर टूरिज्म भी होगा, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म भी होगा। कुल मिला के बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होंगी और इसी की आज मैं एक तरह से यहाँ पे समीक्षा कर। हरिद्वार में चारधाम यात्रा को लेकर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे एवं पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सरवान घाट और नहर पट्टी सहित फ्लाईओवर के चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरिद्वार चारधाम यात्रा का एंट्री पॉइंट है, इसलिए अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए। सड़क पुलिया का जरूरत के हिसाब से चौड़ीकरण किया जाए, वहीं सुगम यातायात व्यवस्था बनाई जाए। वाहन पार्किंग में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बता दें कि 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। उधम सिंह नगर के किच्चा में पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 अप्रैल को पीड़ित के परिजनों ने पुलभट्टा पुलिस को आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 27 मार्च को आयोजित विवाह समारोह में आरोपियों ने दुल्हन की नाबालिग बहन का अपहरण कर घटना को अंजाम दिया था और मौके से फरार हो गए थे। आरोपियों को पॉस्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। पैलेस हॉल है, वहाँ एक व्यक्ति ने सूचना दी कि मेरी बड़ी बेटी की शादी थी, मेरी छोटी बेटी वहाँ से गायब हो गई है। इस सूचना पर त्वरित पुलभट्टा एसओ द्वारा कार्रवाई करते हुए पता किया तो पता चला कि गजेंद्र सिंह उस लड़की को लेके गया है, वो नाबालिग थी। उसकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, पॉस्को एक्ट लगाया गया और घटना की गंभीरता देखते हुए टीमों का गठन किया गया और तत्काल 24 घंटे के अंदर ही उस लड़की को और अभियुक्त गजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका एक साथी कमल था जो एक जीप से उस बच्ची को लेकर चले गए थे और फिर उस बच्ची को उसके घर के पास छोड़ कर चले गए थे। पूछताछ में लड़की ने बताया कि मेरे साथ इन्होंने गलत काम किया है। इस सम्मत की पुष्टि होने पर अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पलायन उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या है। प्रदेश के दोनों मंडल गढ़वाल और कुमाऊं पलायन की मार झेल रहे हैं। रोजगार की तलाश में यहां के लोग बाहरी क्षेत्रों में जाते हैं और धीरे धीरे वहीं बस जाते हैं, पर कुछ लोग पहाड़ की पीड़ा को समझते हुए यही नया मुकाम हासिल करते हैं। यही काम कर दिखाया है तुलियाडा गांव निवासी बालक राम ने, जिन्होंने जोलीग्रांट एयरपोर्ट की नौकरी छोड़ गांव में कृषि उत्पादन का फैसला लिया और कई बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराया। साथ ही हर साल लाखों रुपए का कारोबार कर जनपद में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो किसान ने एक
नई मिसाल पेश की है। पलायन उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या है और प्रदेश के दोनों मंडल गढ़वाल और कुमाऊं पलायन की मार झेल रहे हैं और रोजगार की तलाश में यहां के लोग बाहरी क्षेत्रों में जाते हैं और धीरे धीरे वहीं बस जाते हैं। पर कुछ लोग पहाड़ की पीड़ा को समझते हुए यही नया मुकाम हासिल करते हैं। यही काम कर दिखाया है तुलियाडा गांव निवासी बालक राम ने, जिन्होंने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की नौकरी छोड़कर गांव में कृषि उत्पादन का फैसला लिया और कई बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराया। साथ ही हर साल लाखों रुपए का कारोबार कर जनपद में नया कीर्तिमान स्थापित किया। थराली विकासखंड के नारायण मंदिर में श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। कथा 14 अप्रैल तक चलेगी। बता दें कि श्रद्धालुओं ने बेतालेश्वर मंदिर से नारायण मंदिर तक भव्य कलश यात्रा निकाली। मंदिर में श्री राम कथा के साथ गुरुकुल एवं संगीत विद्यालय का भी शुभारंभ हुआ, जिसमें छात्रों को गुरुकुल की शिक्षा दीक्षा दी जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों ने गुरुकुल की स्थापना होने पर खुशी जाहिर की। ज्योतिष पीठ ज्योतिर्मठ में ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती महाराज का 21वां संन्यास महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर गुरु पूजा के साथ ही भजन कीर्तन किया गया। गुरु पूजा के साथ ही पादुका पूजन आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर नगर क्षेत्र की महिला मंडल दल के साथ जुड़ी कीर्तन मंडली ने भजन कीर्तन कर माहौल भक्तिमय रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। चलिए आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने पोर्ट टैक्सी के विरोध में धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। इस मौके पर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज सिंघल ने कहा कि हरिद्वार में बाजारों में रोड बहुत सक्रिय है, जिसके चलते पोर्ट टैक्सी के रूट का विरोध किया जा रहा है। व्यापारियों ने पोर्ट टैक्सी का रूट बदलने के जाने की मांग की है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने अनोखे अंदाज में अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए डमरू बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। उधम सिंह नगर जिले के खुरपिया फार्म के विवादित भूमि मामले ने नया मोड़ ले लिया है। खुरपिया फार्म में न्यायालय के आदेश पर भूमि का कब्जा लेने वाली पन्ना विनय शाह ने 35 पूर्व कामगारों को आवासीय भूमि दान में देने की घोषणा कर दी है। इससे पूर्व फार्म स्वामी पन्ना विनय शाह के फार्म हाउस पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया और भूमि दान देने की घोषणा पर आभार जताया। पन्ना विनय शाह ने कहा कि 3 दिन के भीतर सरकारी लिखा पढ़ी के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान पन्ना विजय शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। आदमी यहाँ बंगले में मालिकगिरी करते करते मर गए, लेकिन रोज धमकी देते हैं कि ये गांव उठाएंगे, गांव उठाएंगे। हम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? ये मैडम के आने से हमें सर बहुत खुशी मिली है, बहुत ताकत मिला हमें। मैडम कह रहे बस आप चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा आपका। खुशी का माहौल है, देख रहे हैं आप, खुशी का माहौल है, चारों तरफ देखो। पिताजी की वैसी उनको अभी स्वभाव दे देना, जिसका है उसको देख के अच्छा काम करना, वही हमें याद आया। वही भगवान ने करवाया हमको, मोदी जी ने, और ये दोनों जन वही करते हैं देश के लिए कि उसका उन्नति होवे और लोग भी खुशी होवे। खुशी से जो रहते हैं उसका जीवन भी अच्छा जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 6 अप्रैल को देहरादून दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करेंगे। साथ ही उत्तराखंड को कई योजनाओं की सौगात दे सकते हैं। इसके चलते भाजपा कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने बताया कि नितिन गडकरी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के निरीक्षण के साथ केंद्र की योजनाओं की भी समीक्षा करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और स्थापना दिवस के अवसर पर देश के यशस्वी अपने मंत्री नितिन गडकरी जी का देहरादून प्रवास रहने वाला है। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ जो नेशनल हाईवे जो दिल्ली और देहरादून जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है उसका भी उन्होंने निरीक्षण करना है और मौका मुआयना करेंगे। इसके अलावा भी उत्तराखंड राज्य में जो केंद्र की योजनाएं सड़क प्रबंधन मंत्रालय के संबंधित चल रही हैं उनका भी कहीं शिलान्यास करेंगे, कहीं मुआयना करेंगे। तो इसलिए उनका दौरा उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उत्तराखंड राज्य के लिए नितिन गडकरी जी ने मंत्री के रूप में बहुत सारे सौगातें दी हैं। यहाँ की हमारी जो स्टेट सड़कें थी उनको नेशनल हाईवे में करने में, ऑल वेदर सड़कों को करने में उनका योगदान सराहनीय है। उनका कार्यकर्ता गर्मजोशी से स्वागत और अभिनंदन भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। अक्षय तृतीया पर उत्तरकाशी में स्थित यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा, जिसको देखते हुए निरीक्षक यातायात राजेंद्र नाथ के नेतृत्व में यमुनोत्री रोड पर दुर्घटना संभावित संवेदनशील क्षेत्रों पर सावधानी के साइन बोर्ड लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों को कोई परेशानी न हो। संवेदनशील क्षेत्रों पर चेतावनी के बोर्ड लगाए गए हैं। दिनेशपुर के खटोला नंबर 2 में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव नाले में उतरता मिला और राहगीर ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने बताया कि युवक नशे का आदी था और दीवार से नहर में गिरने के कारण मौत की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्राम सभा का खटौला नंबर 2 का निवासी है। चिल्का सिंह इसका नाम है। पिताजी का नाम इसके तुलसी सिंह है। तो कल रात मेरे ख्याल से कि ये घटना है। कल रात आया होगा, बैठा होगा पुलिया पे, किसी तरह से पैर वगैरह फिसल गया होगा तो गिर गया, तो अपने को संभाल नहीं पाया, उठा नहीं पाया, तो जो पानी में मुंह रहने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। प्रधान जी द्वारा बताया गया था कि एक नाले में कोई डेड बॉडी पड़ी है, तो इस पर हमारा पूरी टीम के साथ यहाँ पे आए थे। सबको बाहर निकाला तो ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि ये चिल्का सिंह पुत्र तुलसी के रूप में शिनाख्त करी गई है। और ग्रामवासी बता रहे हैं कि अक्सर शराब के नशे में रहता था, तो संभवतः ऐसा लग रहा है कि दीवार से नीचे गिरने के कारण पानी में डूबने से मृत्यु हुई है। लेकिन सही कारण जानने के लिए पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने जिला अस्पताल में कार्डियो यूनिट का शुभारंभ किया। साथ ही सीएमओ कार्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी किया। वहीं चारधाम यात्रा की तैयारियों के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए धामी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस मौके पर विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि उत्तरकाशी पहला जनपद है जहां सबसे अधिक अस्पतालों का उच्चीकरण हुआ है। जनमानस की जो एक आस लगी थी कि हमारा जो उत्तरकाशी का स्वास्थ्य केंद्र कैसा अच्छा हो, कैसे आम गरीब जनमानस को उसका लाभ पहुंचे, उस ओर लगातार आज यहाँ पर जो उद्घाटन था हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी लगातार जिस तरह से प्रयासरत कर रहे हैं। और मेरा हम सब का भी सौभाग्य है क्योंकि गंगोत्री विधानसभा विधायक होने के नाते जो 50 बेड का यहाँ पर जो क्रिटिकल सेंटर स्वीकृत हो गया है, 50 बेड का लगभग जो भटवाड़ी से और हरसिल के बीच जो बनना उसके लिए जगह चिन्हित की जा रही है। मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड में इस बार बहुत आमूलचूल काम हो गया है।
और उत्तरकाशी जिले में भी हम इस साल लगभग 150 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। यहाँ पे चाहे डॉक्टरों के आवास की सुविधा हो, चाहे उप जिला चिकित्सालय बनाने हो, चाहे हॉस्पिटलों का उच्चीकरण करना हो, हम कोई कसर जो है उत्तरकाशी जिले में नहीं रखेंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पे सीएमओ कार्यालय का हमने उद्घाटन किया है। यहाँ पे 3 और चीज़ों का आज हमने लोकार्पण कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि उत्तरकाशी जिले को हम 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक देंगे। इसका भी 25 करोड़ रुपये बहुत जल्दी हम मुक्त कर देंगे। आज मैं ज़मीन भी दे के आ गया हूँ। और डॉक्टरों के लिए आवास की सुविधा भी यहाँ पे दी जाएगी। 4 धाम यात्रा के लिए हो, चाहे उत्तरकाशी जिले के लिए हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पैसों की भी दिक्कत नहीं होगी। और जो भी यहाँ की डिमांड होगी। काशीपुर में एक बार फिर गुलदार की दस्तक से लोग दहशत में हैं। बता दें कि काशीपुर में स्थित गोरा फार्म में बने पानी की होडिया में फंसे हुए गुलदार का वीडियो सामने आया है, जिसकी सूचना के बाद गुलदार को देखने के लिए स्थानीय लोगों का जमावड़ा लग गया। वहीं बार बार रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों की दस्तक से लोग खौफ में जिंदगी जी रहे हैं। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के नादेही से है, जहां नादेही ग्रामीण क्षेत्र में बीते कई दिनों से पशु चोर गिरोह सक्रिय है और बीते दिनों से कुछ भैंसें क्षेत्र से चोरी हो चुकी है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने नादेही चौकी पर धरना दिया। साथ ही पशु चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल भी मौके पर पहुंचे। पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने बताया, बीते काफी समय से क्षेत्र से पशु चोरी हो रही है, जिसके लिए यहां ग्रामीण और ग्राम प्रधान इकट्ठा हुए हैं। उत्तराखंड राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस पर पहला स्थान मिला है। इस झांकी को पूरे प्रदेश भर में भ्रमण कराया जाएगा। झांकी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपलब्धि है कि जहां पर पूरे देश के 27 राज्यों ने अपना प्रदर्शन किया और अपने अपने प्रदेशों की झांकियां वहां पर लगाई और ये ऐतिहासिक परेड थी कर्तव्य पथ की। राजपथ से कर्तव्य पथ इस बार उसका नाम हुआ और उस कर्तव्य पथ की पहली परेड में उत्तराखंड की मानसखंड की झांकी, जिसमें हमारे उत्तराखंड का संपूर्ण सांस्कृतिक परिवेश, यहाँ के हमारे प्रमुख धाम जागेश्वर धाम से लेकर जिम कॉर्बेट, यहाँ का ऐपण, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के पक्षी, सभी का प्रदर्शन, योग अध्यात्म की भूमि का जो प्रदर्शन है उसको भारतवर्ष की सभी झांकियों में पहला स्थान मिला है। तो हमारे उत्तराखंड के सभी आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारे नौनिहाल इससे परिचित हो, इसलिए इस झांकी को 5 अप्रैल से लेकर 18 मई तक संपूर्ण प्रदेश के अंदर ले जाया जाएगा। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।